क्लास में देख चुके थे, क्या देख चुके थे, एपी जो है समांतर श्रेणी, इसे समांतर श्रेणी का 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग दे चुके थे। ठीक है, आज से देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 से ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहा है कि एपी का कोई एपी है जिसमें 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। क्या बोल रहा है, तो सर्वांतर डी ज्ञात करें। बोल रहा है ये 17 जो है वो 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। निकालना क्या है हमको, सर्वांतर डी। ये क्या होगा, डी का मान हमको चाहिए, डी क्या होगा ना, तो इसको लिख सकते हैं ये 17 जो है 10वां पद से 7 अधिक है, ये लिख दिए। इसी स्टेटमेंट में मेरा काम हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं a1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी ना। इसको क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7 ना। तब a1 खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बचा 16d और ये हो गया 9d बराबर जोड़ 7। इसको इधर ले आते हैं तो 16 माइनस 9d इज इक्वल टू 7। कितना बचेगा 7d, तो ये 7 से 7 खत्म, तो d इज इक्वल टू 1 ना। ये d का मान निकल गया। कितना हो गया d का मान 1। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक एपी है। क्या है, एक एपी है 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद, क्या बोल रहा है, कौन सा पद 54वें पद से 132, 54वें पद से 100, इसको यहां पे लिख देते हैं सही रहेगा। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये पूछ रहा है हमको ना। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, मान लीजिए इस एपी में कितना पद है नहीं पता, कौन सा पद हम n मान लेंगे, तो n मान लेंगे, इसको लिख सकते हैं an इज इक्वल टू a54 प्लस क्या बोल रहा है 132 है, 132 जो nवां पद है ना वो 54वें पद से कितना अधिक है 132। ये स्टेटमेंट हमको दे के रखा है, इसी स्टेटमेंट में हम काम करके निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना, और यहाँ पे लिख सकते हैं a1 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132 लिख सकते हैं ना। अब a1 से a1 खत्म, ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी। अब डी का मान कितना है, यहाँ पे से माइनस करके निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 3 क्या तो 12, तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे 53 गुना 12 प्लस 132, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 12, और यहाँ पे 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 53 प्लस यहाँ पे 11 बचेगा, 12 1 के 12, 12 1 के 12। ठीक है, अब 12 से 12 खत्म हो गया, n माइनस 1 कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ पे n बराबर 64 और 1 65, क्या हो जाएगा 65। n का मान कितना निकल गया, वो कौन सा पद होगा, वो 65वां पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा ना। तो ये हम निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 12, तो ये हो गया 12 नंबर बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणी है। तो एक एपी मान लिए कि क्या मान लेंगे a1, a2, a3, a4, ये हो गया a ना। एक दूसरा एपी मान लेंगे, कितना है, एक दूसरा एपी मान लिए a1 डैश, a2 डैश, a3 डैश, a4 डैश डॉट डॉट an डैश। ठीक है, दो एपी मान लिए। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है। क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, यानी कि 100वां पद 100 माइनस a डैश 100 का अंतर कितना है 100 है। तो बोल क्या रहा है, 1000वें पदों का अंतर, इन दोनों का जो 1000वें पदों का अंतर जो होगा
हजारों पदों का अंतर वो कितना होगा ना, ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। हम 100 पदों का अंतर पहले देख लेते हैं। 100 दिया हुआ है तो इसका जो A1 और A1 डैश में कितना अंतर है, ये अंतर निकल गया, उसमें भी हम निकाल सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट से क्या लिखेंगे, A1 100 माइनस A डैश 100 बराबर इसका अंतर 100 दिया हुआ है ना, तो इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A1 डैश n माइनस 1, फिर यहाँ पे भी n माइनस 1 नहीं लगाएंगे, 100 दिया हुआ है n का मान इसी में निकालेंगे, और ये हो गया d, और सर्वांतर दोनों का सेम है। ठीक है, ये हो गया 100 दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा, A1 प्लस 99d माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, माइनस A1 डैश प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी 99d बराबर 100, ये d से d खत्म, ये हो गया A1 माइनस A1 डैश, कितना हो गया, दोनों AP में अंतर कितना का है, प्रथम पदों का अंतर कितना है, 100 का, 100 का अंतर है, यानी ये टर्म चलते रहेगा 100 का। अगर 1000 पदों का निकालना है तो इस वाले स्टेटमेंट से हम देख लेंगे क्या निकाल सकते हैं, ये 1000 माइनस क्या है, इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बराबर A डैश 1000 ना, इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर में, इसको लिख सकते हैं क्या, A1 प्लस वही 1000 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे भी वही करेंगे, A1 प्लस 1000, 1000 में से 1 माइनस करेंगे और डी होगा, यहाँ पे डैश हो जाएगा। अब क्या होगा, A1 प्लस 999 डी बराबर A1 डैश प्लस 999 डी ना। अब क्या हो जाएगा, देख 999 डी खत्म हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, A1 माइनस इधर ले आएंगे तो A1 माइनस A1 डैश, इसका मान कितना है, ये 0 हो गया। अब इसका मान कितना है, 100 है, तो यहाँ पे भी कितना निकल गया, 100। अगर यानी हजारों टर्म भी रहे तो इसमें भी दो पदों का, दोनों AP में प्रथम पदों का अंतर कितना हो गया, 100 रहा, 100 ही रहा ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 1000 पदों का अंतर भी 100 ही होगा। ठीक है, 100 ही होगा। ठीक है, अब ये 12 नंबर तो हो गया, अब इसको हम नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर अब 13 देखेंगे क्या दिया हुआ है हमको ना, इसको मिटा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल क्या रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं होगी, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होगी जो 7 से भाग जाएगी। ठीक है, विभाजित है, डायरेक्ट क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, तो सबसे छोटा संख्या कितना हो गया, 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या हो जाएगा 100 ना, और सबसे बड़ा हो जाएगा 999। अब इसके बीच में जो 7 से भाग जाए उसी संख्या को रखना है ना, सबको हम नहीं रह सकते हैं, सबके बारे में हमको नहीं पूछा गया, उसी संख्या के बारे में पूछा गया जो 7 से भाग जाएगा ना। तो हम इसको सबसे छोटा संख्या कितना होगा जो 7 से भाग जाएगा, क्या 100 7 से भाग जाएगा, तो देखते हैं भाग देके, 7 1 के 7 बचा कितना 3, 7 4 28, कितना हो रहा है 2 बच रहा है ना, 2 तो जाने वाला है नहीं, और अगर इसमें घटा तो सकते नहीं, क्यों घटाएंगे तो 98 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। हाँ, तो 2 अंकों वाली संख्या हमको बढ़ाना होगा ना, बढ़ाएंगे तो अगर इसको हम यहाँ पे 30 7 से भागने जा रहा है, अगर 35 होता तो चला जाता ना, 7 पंचे 35, यानी इसको 5 करना पड़ता, कितना करना पड़ता 5 ना। या सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, एक AP तैयार कर रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 105, क्या होगा 105, उसके बाद फिर 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112, फिर 7 जोड़ देंगे तो 119 डॉट डॉट। अब अंतिम पद भी देख लेते हैं इसको ना, कि अंतिम AN भी निकाल लेंगे इसका, कि लास्ट वो कौन सी संख्या होगा 3 अंकों वाली जो 7 से भाग जाएगा, ये भी देख लेते हैं। तो 999 7 से भाग जा रहा है, 7 1 के 7, कितना बचेगा 2, 7 4 28, कितना बचा 1, कितना हो गया 19। अगर ये 9 ना होके 4 होता तो आराम से यहाँ पे क्या हो जाता, 7 दूना 14 कट जाता, यहाँ नहीं कितना 999 भाग नहीं जाएगा, कौन जाएगा 994, कौन जाएगा 994 ना, 994। एक AP तैयार हो गया, सिर्फ N निकाल देना है, मेरा काम खत्म ना।
n निकालते हैं वो कितनी संख्या होगी जो 7 से भाग जाएगी वो निकल जाएगा ना। तो a1 मेरा हो गया 105, d हो गया मेरा 7, an हो गया मेरा 994, 994। अब an बराबर क्या हो गया a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना, यही होता है फॉर्मूला अंतिम पद वाला का। अब an कितना दिया हुआ है, ये दिया 994 ना। अब a1 कितना है 105, n कितना है मेरे पास, यही तो निकालना है हमको n। तो n माइनस 1 और d कितना है 7, तो इसमें 994 माइनस 105 कितना हो गया n माइनस 1 इंटू डी हो गया 7 ना। अब 994 में से 105 माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा 9, 9 में 5 गया ना, ये 9 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचा है 8 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 800 हो गया। ये 7 से भाग देते हैं n माइनस 1 ना, क्या 7 से भाग जाएगा देख लेते हैं। 7 1 के 7 कितना बचा 7, ये बच गया कितना 18 ना, 7 दुगुना 14, 7 दुगुना 14 बचेगा कितना 4, 7 बार में खत्म, 7 49, तो 12 7 127, इस 1 को ले जाएंगे तो प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर 128। वो कितनी संख्याएं होगी जो 7 से भाग जाएगी, तो 128 संख्या है। कहाँ से कहाँ तक 105 से लेके 994 तक कितना संख्या है 128 संख्या है जो 7 से भाग जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 बोल रहा है 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 का गुणज है। 10 और 50 250, 10 और 250 सेम क्वेश्चन है, ये साथ में था। ये क्या बोला 10 और 250 में कितनी संख्या, कितना या कितनी संख्या 4 से गुणज है, तो 4 से गुणज है ये पूछ रहा है हमको। ठीक है, तो इसका भी एपी तैयार करिए। तो क्या 10 और 50 मतलब हम ना पीछे जाएंगे ना उससे आगे जाएंगे, इसी के बीच में रखेंगे, जितना भी नंबर लेंगे इसी के बीच में हम लेंगे। तो 10 क्या होगा, क्या 10 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 12 कम से कम 12 जाएगा, फिर 16 जाएगा, इसको एपी तैयार कर रहे हैं। 12 उसके बाद 16, उसके बाद 16 4 कितना हो जाएगा 20, उसके बाद 24 और अंतिम क्या ये भाग जा रहेगा, देख लेते हैं। 250 को 4 से भाग देना है ना, 4 6 24 बचा 1, 10 नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको 48 से जा सकता है, ये जा सकता है 4 से 24 4 दूना 8, हाँ ये कितना होगा अंतिम में कौन जाएगा 248, जो 4 से भाग जाएगा। एपी तैयार हो गया, एक एपी मेरा तैयार हो गया। एपी तैयार हो गया, कितनी संख्या होगी अब आराम से निकाल, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन एन निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा a1 हो गया 12, a2 क्या निकालना है डायरेक्ट डी लिख देते हैं। डी कितना है 16 माइनस 12 मतलब कितना हो जाएगा 4, और an कितना हो गया 248। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब क्या होगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अब सबका मान रखेंगे कितना ये 248 ना, ये कितना एन हमको कितना दिया 248 दिया हुआ है। a1 कितना है मेरे पास, तो a1 है कितना है 12 है, n कितना है मेरे पास, n तो निकालना है हमको, तो n माइनस 1, डी कितना है मेरे पास तो 4 है ना, डी मेरे पास कितना है 4 है। अब कितना हो 248 में से 12 माइनस कर देंगे n माइनस 1 इंटू 4, अब कितना बच जाएगा, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया ना, 2 36 हो गया, इसको 4 से भाग देंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, 4 नाम 36 ना, तो हो जाएगा ये 59, इसको इधर ले आएंगे 1, तो n बराबर कितना हो गया 60। वो कितनी संख्या होगी 60 होगा, कितना होगा वो 60 वो संख्या होगा जो 6 से गुणज होगा, सॉरी 6 से नहीं 4 के बारे में पूछा ना हमको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों उतार सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों
कि nवां पद बराबर है, दो एपी दिया है उनको, दो एपी दिया है, क्या क्या है 63 65, उसके बाद 67 डॉट डॉट एक दूसरा एपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 3 10 और 17, ये दो एपी है मेरा, ठीक है। और बोल क्या रहा है, इसका nवां पद बराबर है, इस दोनों एपी का क्या बोल रहा है, ये एक एपी है, इसका nवां पद और इसका nवां पद क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इसका nवां पद निकाल लेंगे और इसका nवां पद निकाल लेंगे, दोनों को क्या बराबर दिखा देंगे, जो आएगा मेरा निकल जाएगा n का मान, ठीक है। n का मान निकल जाएगा, तो पहले इसको निकालते हैं एपी, इसके बारे में देख लेते हैं। 63 65 67 ना, तो A1 कितना हो जाएगा 63, D कितना हो जाएगा 65 में से 63 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, AN नहीं है, तो ये क्या लिख सकते हैं, AN इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और ना ही हमको बताया कि ये AP कितना लंबा है, हमको यही निकालना है, ठीक है। तो AN बराबर A1 कितना है 63 ना, ये कितना है 63 है मेरा, N पता नहीं, D कितना है मेरे पास 2 ना, ये रख दिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार AP दूसरे के लिए क्या है, दूसरा AP मेरा AP है 3 10 और 17 ना, इसमें भी क्या हो गया A1 कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, D कितना हो जाएगा, तो 10 में से 3 माइनस कर दें कितना बच जाएगा, ये 7 बच जाएगा, कितना बचा 7, फिर निकाल लेंगे AN लगा देंगे, तो A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी ना, ये हो जाएगा। फिर सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो AN बराबर हो जाए A1 कितना है 3 N माइनस 1 डी कितना है मेरा 7, इसको समीकरण 2 ना, और बोल क्या रहा है दोनों का nवां पद बराबर है, यानी कि ये दिया है A1 बराबर दिया है AN बराबर AN, दोनों एपी के लिए ना ये दिया है, ये क्या है दिया है, इसके लिए दोनों एपी के लिए, इस एपी के लिए भी और इस एपी के लिए क्या बोल रहा है कि दोनों का nवां पद बराबर है, तो क्या हो जाएगा ये वाला मान बराबर हो गया, तो इधर वाला भी बराबर होगा, क्या 63 प्लस N माइनस 1 इंटू 2, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 जोड़ N माइनस 1 इंटू 7 ना, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस 3 को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा 63 में से 3 माइनस हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 2 से गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2N माइनस 2 1 के बराबर हो जाएगा, इस 3 को इधर ले आया ना तो माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 7, तो हो जाएगा 7N माइनस 7 ना, तो ये हो गया 63 में 3 चला 60 बचेगा, और यहाँ पे एक ही बार माइनस कर देते ना 60, यहाँ पे बच जाएगा 58 बच गया, इसको इधर ले आते हैं 7 को, तो प्लस 7, और ये हो गया 7N माइनस 12 ना, तो कितना बचेगा 65 बराबर कितना हो गया 5N, तो N बराबर हो जाएगा 65 बटे 5, 13 बचे 65, N कितना हो गया 13, N का मान कितना निकलेगा 13, इन दोनों ये जो nवां पद तो बराबर हो रहा है, क्या बोल रहा है वो 13, दोनों AP जो है 13वां पद वाला AP क्या होगा वो बराबर होगा, तो दोनों AP का टर्म कितना होगा 13 करके होगा ना, और वही चीज बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको मिटा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ना, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोल रहा है, एक AP ज्ञात करना है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है AP ही तैयार करना है, हमको क्या तैयार करना है AP का जो सीरीज है वो तैयार करना है। दिया क्या हुआ है हमको तीसरा पद A3 हमको दिया हुआ है 16, कितना दिया 16, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, क्या बोल रहा है कि ये 7वां जो है वो क्या बोल रहा है 5वें पद से 12 अधिक है, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये A1 हो गया ना, ये A1 ये A2 ना, इस तरह हम बना सीरीज बना सकते हैं A2 A3 A4 A5 A6, कहाँ तक गया है A6 A7, 7 तक ही मानते हैं, अब आगे नहीं जाएंगे। ये 3 हमको दिया है 16, ठीक है, 5वां पद ये जो 7वां पद ना, ये 7वां पद क्या बोल रहा है A7 जो बोल रहा है A7 क्या बोल रहा है A5 से कितना अधिक है 12 अधिक। दूसरा ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको बोला गया है कि सीरीज तैयार करके देना है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं
3 लिख सकते हैं A1 प्लस क्या लिख सकते हैं 2D ना, इसका मान है 16, तो A1 प्लस 2D समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार उधर भी इधर वाले स्टेटमेंट से भी निकाल सकते हैं, क्या है A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12 ये दिया हुआ है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 7 माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा 12 प्लस में 12 है। अब क्या हो जाएगा कि A1 खत्म हो जाएगा मेरा, क्या हो गया A1 खत्म हो गया, क्या बच गया 6D, और यहाँ बच गया 4D प्लस 12। इसको इधर ले आएंगे तो 6D में से 4D माइनस कर देंगे, ये 12 हो गया ना। 6D में से 4D माइनस करें कितना बच जाएगा 12, तो ये कितना हो गया 2D बराबर 12, तो D बराबर 12 बाय ये डायरेक्ट काट दें कोई दिमाग ना, तो D इज इक्वल टू 6। D बराबर कितना गया 6। अब D आ गया, अब हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर अच्छा D आ गया ना, तो समीकरण 1 से हम A1 निकाल सकते हैं ना। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 16 बराबर A1 प्लस 2 गुना D हो गया 6, तो 16 बराबर A1 प्लस कितना होगा 6 दूना 12 ना, तो A1 बराबर कितना 16 माइनस 12 बराबर कितना हो गया 4, कितना बच गया 4। अब यहाँ पे AP का सीरीज बन गया, ये 4 D जोड़ना कितना है 6, कितना आ गया 10, जोड़ना कितना है 6, क्या आ जाएगा 16, जोड़ना कितना है 6, कितना हो जाएगा 22, जोड़ना कितना है 6, क्या आ जाएगा 22 28, जोड़ना कितना है 6, कितना आ जाएगा 34, जोड़ना कितना है 6, आ कितना गया 40। एपी तैयार हो गया, यानी कि मेरा जो एपी होगा वो एपी क्या होगा, वो एपी होगा कितना, शुरू में कितना है A1 हो गया 4, उसके बाद कितना होगा A2 हो जाएगा 10, कितना होगा 10, उसके बाद 16, उसके बाद 22, उसके बाद 28, उसके बाद 34, उसके बाद 40, आगे भी 6 जोड़ते जाएंगे, मेरा एपी का सीरीज तैयार हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ना, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक एपी है, एपी क्या है मेरे पास तो है 3 8 13 और 253। ये एपी दिया है, बोल क्या रहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने की। हमको पूछ क्या रहा है, अंतिम पद ये है, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। क्या निकालना है, इसका मान क्या होगा। यानी पहले हमको ये देखना होगा कि एपी कितना लंबा का है, मतलब एन कितना है, इसमें टर्म कितना यूज हुआ है, यानी एन निकालना होगा। अब उस टर्म को निकालने के बाद अंतिम वाले से 20वां पद माइनस करेंगे, 20 माइनस करेंगे, और वो चीज निकालना होगी, इसका मान क्या होगा ना, देखते हैं। तो A1 कितना है मेरे पास तो 3 है ना, A1 3 है, D कितना होगा, सेम तरीका, क्या तरीका है, इसमें से इसको माइनस कर, कोई भी दो रेगुलर टर्म को उठा के माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5, ये हो गया। अब AN निकालते हैं ना सबसे पहले, इसमें यानी इस एपी में कितना पद है, इस एपी में कितना टर्म का यूज हुआ है, उसको पहले निकालना होगा। तो क्या हो जाए A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। अब ये फॉर्मूला लगा दिए, कितना है ये अंतिम पद है, ये अंतिम पद AN कितना दिया हुआ है 253, कितना है 253, A1 कितना है 3 है, N पता नहीं, और D कितना है 5, यही है ना, यही दिया हुआ है। तो 253 माइनस 3, और ये हो गया N माइनस 1 इंटू 5, तो ये 250 बराबर N माइनस 1 इंटू 5, ये 5 50 25, कितना हो गया 50 बराबर N माइनस 1, तो N बराबर कितना हो गया 50 जोड़ 1 बराबर 51। इस एपी में कितना टर्म का वो यूज हुआ है, इसमें पद कितना है तो कितना है 51 हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हमको चाहिए अंतिम पद से कितना 20वां पद ना, A20 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो A कितना है 51, तो इसको इस तरह बोल सकते हैं
कितना टोटल पद है 51, हमको निकालना है 20वां, तो 20 माइनस कर देते हैं। कितना माइनस कर देते हैं? 20 हो गया मेरा माइनस, कितना बचेगा? 1, ये हो गया 3, 31 बचा ना। अब देखिए कि अगर ये हो गया मेरा 20वां और ये हो गया कितना 51, इसको माइनस कर दिए तो दोनों ही पद मेरा माइनस हो गया ना। ये रीजनिंग का एक मेथड, रीजनिंग टाइप का एक मेथड है। क्या है कि इसको ही माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, यानी दोनों चीज माइनस हो गया ना। एक को तो रखना होगा, मतलब ये गिनती में ये भी माइनस हो गया और हमको ये निकालना है ना, ये वाला पद हमको चाहिए, यही वाला पद चाहिए हमको। तो ये तो इससे माइनस कर दिया, माइनस हो गया, लेकिन हमको ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 20 को कैसे निकालेंगे? ये 20 को निकालने का तरीका है, क्या करेंगे, ये 50 में से ये 51 में से ये 20 को माइनस करेंगे और ये 1 जोड़ेंगे, मतलब एक ए जोड़ना है हमको, ठीक है। मतलब इसको अपने मन से एक जोड़ देंगे, ठीक है, एक टर्म अपने आप बढ़ा के हम लिख देंगे इस तरह करके। ये क्या आएगा, ए 20 आ जाएगा, कितना ए 31 हो गया, इसमें एक टर्म बढ़ा देंगे, अपने मन से एक ए जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए 30, ये कितना निकाल लेंगे हम, ए 32, मतलब ए अंतिम से जो 20वां होगा ना, ये अंतिम से 20वां यही होगा ए 32। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो A1 प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। तो A1 कितना है मेरे पास, A1 है 3 ना, A1 है 3 और ये हो जाएगा कितना 31 इंटू 5, कितना हो गया 3 जोड़ 5 कितना हो जाएगा 155, 158, कितना आ गया 158 आ गया ना। मतलब इस चीज को देखना है हमको कि इस एपी में टोटल पद कितना है, तो टोटल पद 51 है। 51 में से वो अंतिम से 20वां निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस जब करेंगे तो ये पद मेरा माइनस हो गया, यानी इसके पीछे वाले निकाल रहे हैं हम। हमको इसको निकालने के लिए एक और एक्स्ट्रा पद हमको जोड़ना पड़ेगा ना, इसीलिए तो हम इसको जोड़ दिए। 31 हो गया, 31 में मतलब 31 हो रहा है, एक बढ़ा के जोड़ निकालेंगे तो कितना होगा 32, 32 को हम निकालेंगे, ठीक है। 32 निकालेंगे, वही अंतिम से 20वां पद होगा, वही अंतिम से 20वां पद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, कोई एपी है, ठीक है। एपी में क्या बोल रहा है कि A4 प्लस A8 का योग, दोनों A4 प्लस A8 का योग है 24, ठीक है। इसको तोड़ लेते हैं तो होगा A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। मतलब A1 क्या हुआ 2A1 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3D और प्लस 7D इज इक्वल टू 24, यही होगा ना, यही होगा। अब क्या हो जाएगा 2A1 प्लस 10D इज 24, इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेम दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि A6 जोड़ A10, A6 और A10 दोनों का योग कितना है 44, दोनों का सम कितना दिया हुआ 44। तो इसमें निकालना क्या है हमको, इसमें एपी के प्रथम 3 पद निकालना है, मतलब एक 3 पद वाला ए सीरीज निकालना है, एपी का सीरीज A1 A2 A3, बस हमको यही निकालना है। तो ये क्या हो गया, इसको भी लिख सकते हैं A1 क्या होगा 6 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और 44 ना। तो A1 2A1 प्लस 7D और ये 9D 44, 2A1 फिर क्या हो जाएगा ये 16D 44 इक्वेशन 2। क्या करेंगे समीकरण इसको इससे माइनस कर देंगे, क्या करना है समीकरण 2 को 1 से घटाने पर क्या हो जाएगा 2A1 प्लस क्या हो जाएगा 2A1 प्लस 16D बराबर 44, और ये कितना है 2A1 क्या है 2A1 प्लस 10D बराबर क्या है 24 ना। ये कितना 24, इसको घटाएंगे तो घटाने के लिए क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज कर दिए, ये खत्म हो गया, कितना बचेगा 6D, ये कितना बचेगा 0 और ये 2, 20 बचेगा, 20 बच गया। अब ये हो गया 20, ठीक है। अब ये कटेगा 44 था, सही दिया है वो स्टेप।
अब देखिए ये कट गया, अब 14 में से 10 चला कितना बचेगा 4D, और ये हो गया कितना 20, 4 5 20, तो D बराबर कितना होगा 5, कितना होगा D बराबर 5। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ पे 16 हो गया था, यहाँ पे 16 हो गया था, जो कि होगा नहीं, यहाँ पे कितना होगा 14 हो गया, तो इसीलिए इसको माइनस करके देख लिए, ठीक है। अब D का मान निकल गया, D का मान निकल गया, तो हम आराम से A1 भी निकाल सकते हैं। तो A1 निकालने के लिए किसी भी समीकरण में रख देना, तो यहाँ पे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2A1 प्लस क्या हो जाएगा 10 गुना 5 24, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो 2A1 बराबर 24 माइनस 50, 2A1 बराबर 26 माइनस में, तो A1 बराबर माइनस 26/2 ना, यही होगा, माइनस में होगा, इसको काट के -13, ठीक है। तो A1 बराबर कितना हुआ -13, ये A1 निकल गया -13। अब A1 निकल गया, A1 तो A2 कितना हो जाएगा, A2 करना है A1 प्लस D, तो A1 है -13 प्लस D कितना है मेरे पास, तो 5, कितना जोड़ेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 8 आएगा, वो भी माइनस में। फिर A3 निकालेंगे, क्या हो जाएगा A2 प्लस D भी कर सकते हैं, A2 प्लस D भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा इसको -8 प्लस 5 -3, तो एक AP मेरा क्या बन गया क्या बन गया AP, तो AP मेरा बन गया A1 -13, A2 -8, A3 -3, और जोड़ना कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, आगे निकालते रहेंगे इस तरह, ठीक है, आगे निकालते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, हम मिस्टेक था, तो हम सही क्यों दिखा देते हैं, क्या हुआ देखिए। अब जब इसको तोड़ेंगे तो A1 और A1 2A1 हो गया, अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा 3D और यहाँ पे 7D, तो यहाँ पे 3 और 7 मिलकर कितना 10D बराबर 24 हो गया ना। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 6 - 1 बराबर 5D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 - 1 इज इक्वल टू 9D, यही बचेगा। अब यह A1 प्लस A1 क्या हो गया 2A1 हो गया, और 9 और 5 कितना 14 हो गया, और यहाँ 24 बचा 44 बचा, कितना बचा 44। अब क्या किया, समीकरण 2 को 1 से घटा दिए, घटाने के बाद D का मान निकल गया, D का मान समीकरण 1 में रख दिए, जो मेरा A1 निकल गया, A1 निकलने के बाद A2 A3 A4 निकाल दिए, और आगे भी निकाल दिए। D जोड़ के हम निकाल भी सकते हैं, जितना निकालने के लिए बोलेगा उतना हम निकाल सकते हैं। ये मेरा AP का सीरीज तैयार हो गया, क्लियर है, ये एक मेरा AP का सीरीज तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल क्या रहा है कि सुब्बाराव नाम का कोई व्यक्ति है जो 1995 में, कब 1995 में कोई कंपनी में कोई कहीं काम में लगा, ठीक है। उसका कितना वेतन दे रहा, शुरू में उसका वेतन कितना था 5000, शुरू में किसी काम में लगा, वो कब लगा था, सुब्बाराव नाम का कोई व्यक्ति है जो 1905 में किसी काम पे लगा, जिसका वेतन कितना है शुरुआती वो 5000, कितना दे रहा था उसको 5000 रुपये में उसको दे रहा था, ठीक है। और बोल क्या रहा है, मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, ठीक है। वो कार्य को आरंभ किया किस वेतन पे, मासिक वेतन पे, 5000 के मासिक वेतन पे किसी काम को आरंभ किया। और क्या बोल रहा है, प्रत्येक वर्ष उसको कितना बोल रहा है कि 200 रुपये वेतन से वृद्धि मिल रहा है, मतलब 200 रुपये वृद्धि हो रहा है उसका वेतन में, प्रत्येक साल में क्या हो रहा है 200 रुपये वृद्धि हो रहा है वेतन में। तो बोल रहा है कितने साल में उसका, मतलब 1995 में कितना था 5000, 1996 में कितना होगा, 1996 में होगा ये 5000, तो उसको मिलेगा ही प्लस एक्स्ट्रा 200 मिलेगा। 1900 क्या हो जाएगा, 1997 में क्या मिलेगा उसको, ये 5000 तो मिल ही रहा था, 1996 में 200 मिला, 1997 में और 200 मिलेगा। 1998 में कितना हो जाएगा, 1998 में हो जाएगा कितना, ये 500 मिला, फिर ये 497 में तो 400 मिल चुका था उसको, फिर 200 मिल गया, कितना मिल गया फिर 200। तो बोल रहा है क्या, कब उसका वेतन जो है वो 7000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कब उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो हम इस तरह जोड़ भी तो निकाल सकते हैं, कब उसका वेतन 7000 हो जाएगा। इसको AP के हिसाब से देखेंगे, देख लेते हैं कि कब होगा। तो ये क्या होगा, इसको हम अंतिम पद मान ले, ये मान ले कितना AN,
उस अंतिम पद कितना, उसको अंतिम में कितना मिलने वाला है 7,000। शुरू में कितना मिला था A1, इसको शुरू में इतना मिला था, और प्रत्येक साल बढ़ कितना रहा है तो D कितना प्रत्येक साल बढ़ रहा है, तो ये D बढ़ रहा है, प्रत्येक साल D कितना बढ़ रहा है 200। तो हो गया AN बराबर क्या हो जाएगा, AN बराबर हो जाएगा A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A1 कितना है मेरे पास, सॉरी AN कितना है 7,000, ये कितना है 7,000, A1 है 5,000, N का निकालना है, N ही तो निकाला कितने साल में होगा, और D कितना है 200 ना, D हो गया 200। अब 5,000 में से 7,000 में से 5,000 को माइनस कर देंगे, कितना बचे N माइनस 1 इंटू 200, यही ना, कितना बचेगा ये 2,000, ये कितना बचेगा 2,000 बाय 200, तो N माइनस 1, 00 खत्म, ये 10, कितना हो गया 10, और इसको इधर ले आएंगे, कितना हो गया N, तो N बराबर कितना हो गया यहाँ पे 11, कितना आ गया N बराबर 11 साल में उसका पैसा क्या हो जाएगा, उसको उसका जो मासिक वेतन था, सॉरी उसका जो वेतन था पर ईयर, ये पर ईयर जो वेतन बढ़ रहा था उसका कितना साल में, तो 11 साल में इसको बढ़ जाएगा, 11 साल में इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, रुक जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, रामकली। देखिए क्या बता रहा है कि रामकली नाम की कोई महिला है, ठीक है, वो किसी साल के प्रथम सप्ताह में, किसी भी साल के वो प्रथम सप्ताह में क्या कर रहा है 5 रुपये की बचत करती है। मतलब मान लिया जाए वो किसी महीने में, किसी भी साल के किसी महीने में 5 रुपये बचाती है, वो 5 रुपया बचाई। ये फर्स्ट में हम इसको AP हिसाब से समझ रहे हैं, ठीक है, A1 A2 A3 A4 AN, ठीक है। इसको क्या बोल क्या रहा है कि वो 5 रुपया किसी महीने के प्रथम सप्ताह में बचाती है, मतलब फर्स्ट में कितना बचाई 5 ना। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर अपनी मासिक अपनी साप्ताहिक बचत जो है, अपनी साप्ताहिक बचत जो है वो क्या करती है 1.75 तक बढ़ा देती है, 1.75 तक बढ़ा देती है। मतलब वो कर क्या रही है, वो फर्स्ट सप्ताह में एक मान लीजिए प्रथम, ठीक है, प्रथम में क्या A1 मान लिए, क्या हुआ 5 रुपया बचाई, सेकेंड ना। दूसरा में क्या हुआ A2 में क्या हुआ 5 तो बचाएगी, फिर वो अपना एक्स्ट्रा और क्या करती है 1.75। तीसरा में क्या होगा A3, तो ये 5 बचाएगी, ये तो बचाएगी तीसरा सप्ताह में, और फिर ऐड क्या होगा 1.75। मतलब प्रत्येक बार में से ये इतना, इसको बचाने के बाद इतना तो बचाएगी, फिर उसके बाद में इतना वो एक्स्ट्रा ऐड कर रही है प्रत्येक महीना, ये प्रत्येक सप्ताह में, ये प्रत्येक सप्ताह में इसका ये चलता है। तो बोला कि कब इसका पैसा जो है वो, कब इसका पैसा कितना हो जाएगा, तो 20 रुपया 75 पैसे इतना के बराबर कब हो जाएगा। साफ तो दिया हुआ है, शुरू में उसके पास कितना बचत था, ये था, अंतिम बचत कितना है, ये है, शुरू का बचत ये है, अंतिम बचत ये है, प्रत्येक बार कितना वो बचा रही है एक्स्ट्रा में ये, तो ये क्या हो गया D हो गया, ये क्या हो गया A1 हो गया, ये क्या है अंतिम पद AN। डायरेक्ट निकाल देंगे, डायरेक्ट हम यहीं पे निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D ना। तो ये कितना दिया हुआ है 20.75, A1 कितना है तो 5 है, N निकालना है, D कितना है तो 1.75 ना, ये हो गया 1.75। आप क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, तो कितना होगा 15 इसको माइनस करेंगे 20.75 में से 5 माइनस करेंगे, और ये N माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक है। अब क्या हुआ 15.75 और N माइनस 1 इंटू 1.75, तो ये यहाँ पे N माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 15.75 बटे 1.75, 9 बार में खत्म, तो N बराबर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। N बराबर क्या हो जाएगा 10 साल में इसका पैसा, सॉरी 10 सप्ताह में, साल नहीं यहाँ सप्ताह का बात हुआ था, 10 सप्ताह में
क्या हो जाएगा, इसका पैसा कितना हो जाएगा, बचत कितना हो जाएगा, इसका सेविंग्स कितना हो जाएगा, तो 20.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20.75। ये मेरा हो गया क्या, एपी का अर्थमेटिक का क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेस का क्या हो गया खत्म, 5.2। कल से अब देखेंगे 5.3। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।